So what's up guys, it's Ahmed. Welcome to your Java 55 tutorial, and in this tutorial uh, I'm going to show you what is uh, I just forget what I'm going to teach you. Oh yeah, I'm going to teach you what is exception handling. So exception handling क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा लाइक के जैसे हम इनपुट अगर गलत इनपुट लेते हैं, लाइक अगर हमने एक हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं और दो नंबर्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। और सम क्या कर रहे हैं कि हम उनके इंटीजर्स को सम कर रहे हैं। सो अगर यूज़र स्ट्रिंग इनपुट दे देता है, क्या इसकी एक्सेप्शन होगी? तो सबसे पहले तो इसके लिए जावा अपने के बिल्ट इन इसके लिए एक्सेप्शन होती हैं। तो जब अगर हम अपनी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते तो जावा की बिल्ट इन एक्सेप्शन होती हैं, तो जावा उसे क्रिएट करके बताता है कि ये एरर है, ठीक है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? हम लास्ट में फाइल्स की बात की थी, तो आगे हमने जब फाइल्स को मूव करना है तो वहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करनी है, तो इसलिए सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग का पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। सो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे कि अगर लाइक एक अरिथमेटिक एरर है की एग्जांपल लेंगे। जैसे हम अगर किसी भी इंटीजर को 0 पे डिवाइड करें तो हमारा ये एरर होता है, अरिथमेटिक एरर होता है, जो कि मैथमेटिक्स में डिवाइड नहीं होता। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे चेक करते हैं, तो इसको हम देखेंगे। सो एक बेसिक प्लस कैलकुलेटर के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक स्कैनर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा 2 नंबर इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनर की क्लास इंपोर्ट की है मैंने। इसके लिए सबसे पहले मैं नेम लिखूंगा स्कैनर। एक्चुअली मुझे पॉज करके ये स्कैन कर लेना, नहीं कर लेते हैं, ठीक है। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू और स्कैनर, और यहाँ आ जाएगा सिस्टम इन। if you don't know how to input through scanner, so you should go to my uh, I guess 5 or 4 tutorial and you will see how to input through scanner. So scanner वेरिएबल क्रिएट किया, इसके थ्रू इनपुट लेंगे हम। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैं इनपुट लेना चाहता हूँ सिस्टम प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैसेज शो करूंगा मैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैं इनपुट लूंगा फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर की इनपुट लूंगा इंटीजर n1 इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके बाद लेट मी कॉपी दिस, और इसमें यहाँ पर मैं सेकंड नंबर के लिए सेकंड नंबर, और इसके लिए जस्ट मैं वेरिएबल का नाम चेंज करूँगा और ये चीज़, और उसके बाद मैं सिंपली इसमें सम करूँगा, इंट सम का वेरिएबल, और इसके बाद n1 डिवाइडेड बाय n2। सॉरी सम नहीं, डिवीजन, डिवाइड करना है हमने, ठीक है। सो दिस इज द कोड वी वांट टू अप्लाई और वी वांट टू एग्जीक्यूट। सो 2 नंबर इनपुट लेने और आउटपुट लेने। अगर मैं इसमें एक्सेप्शन नहीं लगाता, तो अगर मैं फर्स्ट नंबर इनपुट लाइक 43 और सेकंड अगर मैं 0 कर देता हूँ, तो इसकी एक्सेप्शन जावा बाय डिफॉल्ट हैंड करेगा। और अगर मैं इसको खुद से हैंडल करना चाहता हूँ, तो सिंपली एक्सेप्शन हैंडलिंग में 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें हैं। एक एक्सेप्शन जो भी हम करना चाह रहे हैं, मैं अप्लाई करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा कोड है उसे हम सिंपली ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। ट्राई क्या ट्राई करना चाह रहे हैं ये एक्सेप्शन के लिए, इसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। और ठीक है, और उसके बाद कैच करेंगे हम एक्सेप्शन, कैच के कीवर्ड से कि हम क्या कैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शन, और ये भी ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन कैच करना चाह रहे हैं कि हमारी एक्सेप्शन क्या होगी, तो इसमें क्या जो भी मिस्टेक होगी। अगर इसमें डिफरेंट एक्सेप्शन होती हैं, अरिथमेटिक ऑप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड नल फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो ये डिफरेंट एक्सेप्शन होती हैं। आपको ये अपने मतलब सेल्फ लर्निंग से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो क्या एक्सेप्शन होती हैं, तो डिफरेंट एक्सेप्शन होती हैं। मैं सिर्फ सिंपल एक्सेप्शन पे काम कर रहा हूँ कि हमने फाइल में काम करना है और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है। इसके बाद जैसे एक्सेप्शन कैच होती है, अगर तो ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा
कि जैसे अगर हमारा कोड ठीक है तो ये परफेक्टली काम करेगा और इसको स्किप करता हुआ कैच ब्लॉक को आगे मूव कर जाएगा हमारा जो भी कोड होगा। सो अगर एक्सेप्शन फाउंड होती है, ठीक है, तो अगर एरर आता है कोई भी जो भी हमने एक्सेप्शन लगाई तो ये क्या करेगा, उससे सिंपली यहाँ पे कैच करेगा और उसको हमारे जो प्रोग्राम है उसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करता हुआ स्किप कर देगा। तो जैसे एक्सेप्शन कैच होती है, मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूँ। यू कैंट डिवाइड, यू कैंट डिवाइड, ठीक है। सो ये जी जैसे एक्सेप्शन कैच होती है तो मैं ये मैसेज शो करूँ। सो रन करके देखते हैं इसे। सो एक्चुअली यहाँ पे एक मैसेज हम भूल रहे हैं सिस्टम आउट का, कि जिसमें हमने शो करना है हमारा जो आंसर है वो क्या है। सो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में हम एक और चीज़ हम करेंगे। सो द आंसर इज, आंसर हमारा है div के वेरिएबल में, तो ये शो करेंगे हम सिंपली div div ओ कंकेटिनेशन नहीं किया हमने। सो रन करके देखते हैं इसको हम। सो सिंपली एंटर फर्स्ट नंबर, सो एंटर 4 एंड सेकंड 2। सो इसने क्या, द आंसर इज 2, वर्क परफेक्टली। सो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रन करते हैं और हम एक्सेप्शन देखते हैं जनरेट होती है कि नहीं। तो इस दफ़ा हम कहते हैं फर्स्ट नंबर 4, जो सेकंड नंबर होगा उसको हम 0 करते हैं। तो कह रहा है यू कैन डिवाइड। So this is the exception handling, and if you want to learn about the exception handling, so you should um, go to the Oracle official page, sites or forum, and you will see so what's important for the programmers for how to catch exception or whatever. So that's it for for this tutorial. And if you don't understand any part of it, or you can ask me. And yeah, see you in the next video.